व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर बिजनेस। तो आज मैं सीधे सीधे खांडेश्वर रेलवे स्टेशन आया था। एक प्रॉपर्टी रिव्यू करने के लिए निकलना था पनवेल में। नवी मुंबई में बहुत सारे लोग घर ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं खांडेश्वर स्टेशन इसलिए आया क्योंकि जो मेन ऑफिस है डेवलपर का वो खांडेश्वर में ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उतरता हूँ, आसपास का डेवलपमेंट देखता हूँ। तो खांडेश्वर में डेवलपमेंट काफ़ी है। अब प्राइसिंग मैंने पता की तो पता चलता है भाई, स्टेशन से पास में अगर यहाँ पे कुछ भी लोगे तो 50, 60, 70 लाख रुपए के नीचे नहीं मिलेगा। अब फटाफट से मैंने यहाँ पे नाश्ता वाश्ता किया और सीधा निकल गया प्रोजेक्ट के लिए, मतलब जो पनवेल में मैं रिव्यू करने आया था मेन। तो सबसे पहले गाड़ी आई तो मैं जाके सीधा सीधा गाड़ी में बैठ जाता हूँ। स्टेशन पे शेयरिंग रिक्शा, बस स्टॉप वगैरह सब कुछ था और मैं सीधा सीधा निकल जाता हूँ पनवेल की तरफ। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये JNPT का रास्ता है। अब ये पूरे रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी ना, सामने आप बगल में आप देखोगे करण जाड़े का डेवलपमेंट है। तो ये सारा एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और ये सब कुछ एयरपोर्ट से मतलब 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी नॉर्मल आदमी यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा। अब मेन जो एयरपोर्ट है वहाँ से अपना प्रोजेक्ट 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे, सामने रोड देख रहे हो, ये रोड पकड़ के अगर सीधा जाओगे तो डायरेक्टली अटल सेतु पहुँच जाओगे। मतलब मुंबई से भी कनेक्टिविटी पनवेल की बहुत अच्छी अटल सेतु के आने के बाद हो गई है। मेन रोड आप देख रहे हो, बैंगलोर, पुणे, खोपोली, पनवेल सारा कुछ जो है लोकेशन कनेक्टेड है। और बादल आप देखो, मेन चीज़ मैं यहाँ पे बादल दिखाना चाहता था। इतनी बारिश हो रही थी ना खतरनाक की मतलब क्या ही पूछना है। जियो के पेट्रोल पंप्स हर जगह खुल गए हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पनवेल में ऑलरेडी आ चुके हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स आ चुके हैं। काम बहुत स्पीड से चल रहा है। अब ये एमिटी यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, अगर मेरे पहले भी वीडियोस आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। सबसे पहले हमको तो लेजेंडरी छत्रपति शिवाजी महाराज पीछे गए, आपने देखा होगा उनको। और यहीं से एमिटी यूनिवर्सिटी के एकदम नज़दीक में ये प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट हो सकता है बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी रिव्यूज़ में देखा हो, लेकिन इस बार मैं इसके अंदर कुछ नया रिव्यू करने के लिए आया हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये डेवलपर ने ऑलरेडी बना दिया है, डिलीवर कर दिया है। बहुत सारे बिल्डिंग्स में तो लोग आना भी चालू हो गए और ये सामने नई बिल्डिंग बन रही है। यही प्रोजेक्ट के जस्ट बगल में आप देखते हो तो ये इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया बुल्स में 1 BHK 50-50, 60-60 लाख रुपए का मिल रहा है, क्योंकि यहीं पे जस्ट सामने एक्सप्रेसवे है। और अगर अपने प्रोजेक्ट में अगर कोई भी लेना चाहेगा तो स्टार्टिंग 19 लाख रुपए से होती है। ये पूरा एरिया आप देख रहे हो जो डेवलपर ने ऑलरेडी डेवलप कर दिया है। सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, नई बन रही है 7 माले की, ये प्रॉपर बिल्डिंग है, अच्छा स्पेस है। अब यहाँ पे 19 लाख रुपए से चालू होने वाली प्रॉपर्टी में आगे आपको लेके चलूँगा। वहाँ पे कैसे प्राइसिंग है क्या नहीं है, वो मैं आपको डिटेल में 100% एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ताकि आपके कोई भी डाउट अगर मन में हो तो वो पहले ही क्लियर हो जाए। अब जो सामने इंडिया बुल्स आपने देखा, वहाँ पे अगर नॉर्मल कोई भी 1 BHK फ्लैट रेंट पे लेता है तो 12,000-13,000 भाड़ा है। अगर कोई बैचलर लेता है तो 25-25 हज़ार भाड़ा है, क्योंकि पास में ही पनवेल का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो, पनवेल का ही नहीं पूरे नवी मुंबई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है वो, एमिटी यूनिवर्सिटी। उसके बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए इस एरिया में हाउसिंग का इतना डिमांड है। और इंडिया बुल्स बहुत बड़ा डेवलपर है तो उनके नाम पे ही प्रोजेक्ट की प्राइसिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है। अब बारिश एकदम ज़बरदस्त यहाँ पे भी हो रही थी, लेकिन मैं वीडियो नॉन स्टॉप बना रहा था। सामने आप देखोगे इतना डेवलपमेंट है। आगे का स्पेस मैंने आपको दिखाया। ये साई वर्ल्ड सिटी 95 लाख रुपीज़ का फ्लैट वो लोग बेच रहे हैं और हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको 19-19 लाख रुपए में मिल रही है। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी डील तो कोई नहीं हो सकती। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था कि जो मैं नया रिव्यू करने के लिए जा रहा हूँ वो ये प्रॉपर्टी है। अब ये जो लैंड पार्सल है जहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है, ये बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। मतलब डेवलपर ने बहुत पहले काफ़ी ज़मीन यहाँ पे ख़रीद के रखी है। एकदम हाईवे से टच के है, सरकारी बसें यहाँ पे नॉन स्टॉप चलती रहती हैं और बगल में ही सर्विस रोड आ रहा है। मतलब एक्सप्रेस वे, हाईवे आपने देखा होगा तो उसके बगल से सर्विस रोड जाता है। वो सर्विस रोड अपने प्रोजेक्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। मतलब इंडिया बुल का भी प्रोजेक्ट जो है आपने जहाँ पे देखा 60-65 लाख का फ्लैट बता रहा हूँ मैं, उनके भी प्रोजेक्ट पे सर्विस रोड कनेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट पे होता है, क्योंकि ये पहले से ही DP प्लान में था और हमारा प्रोजेक्ट एकदम जगह पे है। इसकी वजह से ये जो ग्रीन जगह देख रहे हो ना, ये पूरा आपको सर्विस रोड मिलेगा। तो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी फ्यूचर में है तो यहाँ पे आगे डेवलपर और प्रोजेक्ट बना रहे हैं। 3 टोटल नई बिल्डिंगें बन रही हैं, जिसके अंदर से टोटल बिल्डिंग तो वैसे 4 है, लेकिन 3 बिल्डिंग रेजिडेंशियल है और एक 4 माले का वो पूरा का पूरा कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसको वो बेचने भी नहीं वाले।
वहाँ पे सब रेंट पे होने वाला है। तो इतना मार्केट में डिमांड है यहाँ पे। और मेन चीज़ क्या है कि बजट में मिल रहा है, तो जिसका भी बजट कम है वो बिना सोचे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि लोकेशन इतनी अच्छी है, कनेक्टिविटी इतना अच्छा है, उसके बाद मेन चीज़ प्राइस इतना कम है। सामने आपको जो नया बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सब मैं आपको पेपर पे भी दिखाऊंगा, मतलब प्रॉपर लेआउट, यहीं से आप इंडिया बुल्स को भी देख सकते हो। मेन आपको एक ब्रोशर यहाँ पे था तो मैंने थोड़ा स्टडी किया उसको, फिर आपको दिखाता हूँ। ये जो नया बन रहा है इसका नाम विस्तारा है, बिल्डकॉन। अब इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर नंबर सब दिखा रहा हूँ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, उसके बगल से सर्विस रोड है, और ये अपना मेन प्रोजेक्ट है। यहीं पे मैं खड़ा था, यहाँ से जैसे ही आएंगे आगे, यहाँ पे ये बिल्डिंग नंबर 1 नया बनने के लिए जा रहा है। इसके आगे आपको गार्डन देखने को मिलेगा, और यहाँ से 3 बिल्डिंग, 1 2 3 टोटल। यहाँ पे जो बीच में आप देख रहे हो मंदिर वगैरह सब कुछ डेवलपर बनाने वाले हैं। बिल्डिंग नंबर 1 देखा आपने, फिर गार्डन, उसके बाजू में स्पिरिचुअल बिल्डिंग लिखा है, वो मंदिर बनने वाला है। बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2 और ये बिल्डिंग नंबर 3, मतलब 1 RK 1 BHK 2 BHK सब कुछ इसके अंदर बनने वाला है। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दिया। अब आप जिसने भी अगर कभी सैम्पल फ्लैट यहाँ का नहीं देखा होगा तो वो पूछेंगे कि देवेश भाई हमको सैम्पल फ्लैट भी बताओ। तो जितना भी बिल्डिंग यहाँ पे डिलीवर कर चुका है डेवलपर, उसके अंदर से मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिफ्ट वगैरह का भी काम चालू हो चुका है, और सामने वाली बिल्डिंग में तो पोजेसन भी डेवलपर ने ऑलरेडी दे दिया है। ये सामने मैं आपको जो सबसे पहला सैम्पल फ्लैट दिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर 1 BHK फ्लैट है। अब इसके अंदर खास बात क्या है कि देखो बिल्डिंग तो बहुत सारी है, लेकिन इस डेवलपर के अंदर खास बात क्या है, इनकी फ्लैट्स जो भी है ना, मतलब जितनी भी बिल्डिंगें इन्होंने बनाई है, उस सारी बिल्डिंग के अंदर बालकनी बहुत बड़ी बड़ी है। अब यहाँ पे थोड़ा ये गंदा था काम, इसका फिनिशिंग वर्क चल रहा है तो धूल मिट्टी सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन सब्सक्राइबर्स को तो भाई सैम्पल फ्लैट हमेशा देखना होता है, क्योंकि बिना सैम्पल फ्लैट देखे आदमी को अंदाज़ा लगेगा तो लगेगा कैसे। तो सैम्पल फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्डिंग के सामने का व्यू आप देखो, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे दिखता है, सामने जो नई बिल्डिंग बन रही है वो दिखाई देता है। उसके बाद में बिल्डिंग के अंदर हर जगह पे स्पेस है, ऊपर माला है, यहाँ पे पानी रखने की टाकी की जगह है। उसके बाद ये आपका वॉशरूम एरिया है, बाथरूम एरिया है। बाथरूम एरिया वॉशरूम एरिया दोनों सेपरेट है, प्रॉपर टाइल्स वाइल्स लगी हुई है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ये आपका वॉशरूम एरिया है, इसमें भी चारों तरफ से प्रॉपर डेवलपर ने टाइल्स लगा के दिया है। और मेन चीज़ जो इसका किचन स्पेस है, किचन स्पेस मुझे डिसेंट लगा, और मेन चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी वो फ्रिज के लिए अलग से जगह दिया हुआ है। उसके बाद में L प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आप देखो प्रॉपर L शेप में, मतलब स्पेस बढ़ जाता है। और उसके बाद किचन में हाफ वॉल पे टाइलिंग भी की हुई है, पूरे वॉल पे की होती तो और सोने पे सुहागा हो जाता, बट फिलहाल जो किया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ऊपर यहाँ पे किचन में एक्स्ट्रा सामान रखने की भी जगह बना के डेवलपर ने दी है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपर्स वो सब बनाने का नहीं सोचते, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसमें लग जाता है। बेडरूम का स्पेस आप देखोगे, बेडरूम का स्पेस भी इसका डिसेंट साइज़ है, और बेडरूम में भी बालकनी है। यहाँ पे आप देखो बालकनी सारी मेरे हिसाब से 2.5-3 फीट के आसपास की सारी बालकनीज़ हैं। तो नॉर्मल जो एक 1.5 फीट 2 फीट की बालकनी होती है, उससे बड़ी बालकनी यहाँ पे मिल रही है। मतलब एक फुल साइज़ की बालकनी इसमें नहीं है, लेकिन है अच्छी खासी बालकनी। यहाँ पे गेट बनने वाला है, वॉचमैन का केबिन बन रहा है। ये वो वाली बिल्डिंग थी। अब इसके बाद मैं आपको एक व्यू वाला, मतलब एक फ्लैट से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, क्योंकि बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही थी आज के दिन में, मुझे तो ये भी लगा कि मैं शायद रिव्यू ही ना बना पाऊँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। यहाँ से आप व्यू देखोगे, सोसाइटी देखोगे, सब कुछ डेवलपर ने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। सोसाइटी के अंदर आपको मैं एक और सैम्पल फ्लैट लेके चलता हूँ एक दूसरी बिल्डिंग में दिखाने के लिए। 1 RK मैंने आपको दूसरी बिल्डिंग में दिखाऊंगा। 1 BHK सामने से आदमी का जो सामान छूटा था ना, इट वॉज़ वेरी फनी, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 BHK फ्लैट मैं आपको फ़िलहाल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बालकनी और बड़ी है। अब बालकनी बड़ी होने की वजह से आप देखोगे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि सबको चाहिए टेरेस फ्लैट मिले। लेकिन जब आप टेरेस फ्लैट में जाते हो जिसकी बालकनी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसके अंदर आपका कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि वो बालकनी का स्पेस एक्स्ट्रा हो जाता है। कॉमन बेडरूम स्पेस आप देख रहे हो, हॉल आपने देखा ही है। टेरेस फ्लैट मतलब प्रॉपर बालकनी, बड़ी बालकनी थी। इसके अंदर भी 2 BHK में भी L शेप का किचन है, विच इज़ अ नाइस थिंग। आपको ऊपर सामान रखने की जगह मिलती है। हाफ वॉल टाइलिंग यहाँ पे भी थी। आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको वॉशरूम बाथरूम एक में मिलता है। अब मेन चीज़ क्या थी, यहाँ पे हाथ धोने के लिए भी अलग से जगह डेवलपर ने बनाया है, और उतने एरिया में उसने टाइलिंग भी की है। वॉशरूम बाथरूम में शावर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, और टॉयलेट इंडियन था।
लेकिन जो दूसरा बेडरूम में मैं गया जो कि मास्टर बेडरूम था, मास्टर बेडरूम के वॉशरूम बाथरूम में वेस्टर्न टॉयलेट लग रहा है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि भाई अगर किसी को इंडियन चाहिए हो तो उसके लिए इंडियन ऑप्शन भी है और वेस्टर्न भी है, तो दोनों काम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आज भी इंडियन ही पसंद होता है, तो उनका भी काम हो जाएगा और वेस्टर्न वालों का भी हो जाएगा। बैल्कनी स्पेस आप देख ही रहे हो और पूरी सोसाइटी की व्यू बारिश में तो एकदम शानदार लगी रही थी। अब फाइनली मैं विराट में आ जाता हूँ, मतलब ये इसके सामने ये जो बिल्डिंग है सारा एक ही डेवलपर ने बनाया है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। इसके अंदर मैं आपको एक 1 RK फ्लैट दिखाता हूँ। इसकी बैल्कनी भी काफ़ी बड़ी थी। तो इस प्रोजेक्ट में यही फ़ायदा है भाई कि बालकनी बड़ी बड़ी मिलती है, तो मुझे बालकनी से बहुत प्यार है। अब पता नहीं जितने भी लोग देख रहे होंगे जिसको भी बालकनी से प्यार होगा ज़रा एक लाइक ज़रा ठोक देना, क्योंकि बैल्कनी लवर्स। एनीवेज यहाँ पे 1 RK का स्पेस आप देख रहे हो। वॉशरूम बाथरूम 1 RK में सेपरेट था। आपका वॉशरूम भी फुल्ली टाइलिंग वाला था और बाथरूम भी आपका फुल्ली टाइलिंग वाला था। यहाँ पे इंडियन टॉयलेट था और प्रॉपर फ्लश के साथ में था। अब यहाँ पे किचन में सिंगल प्लेटफॉर्म था। अब यहाँ पे कैसा है कि ये एल भी नहीं है, डबल भी नहीं है, तो एल शेप में रहता है या डबल किचन प्लेटफॉर्म रहता है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता। और लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं आपको फ़िलहाल दिखा रहा हूँ। और किचन में भी बैल्कनी स्पेस अच्छा खासा है, तो अपने को 2 बैल्कनी मिल जाती है, एक आपका हॉल का और एक किचन का। नीचे पार्किंग स्पेस दिखा देता हूँ, क्योंकि पार्किंग स्पेस भी डेवलपर ने काफ़ी अच्छा इस प्रोजेक्ट में दिया हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे बाउंड्री पे प्रॉपर कांच लगा हुआ है, ताकि कोई भी ट्रेसपासिंग ना करे, कूदने वूदने की कोशिश ना करे। तो उन सारे सिनेरियोज़ में आप देखोगे तो डेवलपर ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अब बिल्डिंग के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ सीवेज वाटर वेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो डेवलपर ने यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बना के दिया है और ऊपर सोलार सिस्टम, सोलार पावर होता है ना, वो भी लगा के दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिल्डिंग के अंदर हर सोसाइटी में प्रॉपर CCTV, प्रॉपर कैमरा, सब कुछ लगा के दिया है ताकि सोसाइटी वालों को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मेन मैं आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट से 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे है। और मेन चीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसिंग बहुत बढ़ रही है। काम ज़बरदस्त लेवल पे, स्पीड काम का बहुत अच्छा है। यहाँ से आगे मैं आपको लेके चलूँगा, एक जो मैं कैमरा वाला शॉट बता रहा था, तो पूरा का पूरा जो रनवे है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ से आप देखोगे व्यू, मैं जूम आउट भी करके दिखाऊंगा, मैं काफ़ी दूर से वीडियो बना रहा था, लेकिन पूरा काम इसका ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। यहाँ से मैं आपको रेलवे स्टेशन भी लेके चलने वाला हूँ। रेलवे स्टेशन आपको दिखाऊंगा, स्टेशन के पास का मॉल वगैरह भी है वो सब भी दिखाऊंगा, और बाद में प्राइसिंग की डिटेल्स जो फाइनल में बचेगी वो भी मैं आपको A to Z अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सामने हाईवे है, हाईवे बोल रहा हूँ, मॉल है, और इसके सामने अपना पनवेल रेलवे स्टेशन। तो अभी फाइनली वीडियो के लास्ट वाले पार्ट में मैं आ गया हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, आपने आसपास की बिल्डिंगें सब कुछ देखा होगा। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी टॉप क्लास का है। बिल्डिंग के अंदर आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मिलता है। डेवलपर ने बिल्डिंग के अंदर ऊपर सोलार पैनल लगा के दिया है। बीच में 9-9 मीटर का रोड दिया है, वो भी RCC रोड, डामर वाला रोड नहीं है। डेवलपर ने खुद बनाया, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। तो डेवलपर का ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसके अंदर जो सुंदरता आ रही है वो बहुत ज़बरदस्त लेवल की है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिल्डिंग का डिज़ाइन इतना अच्छा है। अब यहाँ से जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, बाहर आपने देखा ऑलरेडी बिल्डिंग बन के सोल्ड आउट हो चुकी है, पोजेशन भी दे दिया है, ऑटोमेटिक लिफ्ट्स वाली बिल्डिंग भी है, गार्डन भी है, क्लब हाउस भी बन रहा है, इनफैक्ट कमर्शियल भी बन रहा है। ये वृंदावन सिटी आपने देखा। अब इसके अंदर हम जाते हैं तो नया प्रोजेक्ट बन रहा है। अब यहाँ से जैसे ही हमने लेफ्ट लिया, मैं आगे आपको लेके गया जहाँ पे नया प्रोजेक्ट चालू है, वो है विस्तारा। अब वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप प्रॉपर्टी अभी ले सकते हो, क्योंकि एक मोटा मोटा 2 साल के आसपास का टाइम उसको लगेगा बनने में। टोटल 3 बिल्डिंग बन रही है, बीच में गार्डन, मंदिर, सब कुछ डेवलपर बना रहे हैं। इनफैक्ट 4 माले का कमर्शियल स्पेस भी बना रहा है, जो कि वो बेचने वाले नहीं है, सेल के लिए नहीं है, वो पूरा रेंट पे होने वाला है। मतलब मार्केट यहाँ पे प्रॉपर क्रिएट होगा इसी सोसाइटी के अंदर। बहुत बड़ा लैंड पार्सल है और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के जस्ट अपोजिट में, इसके जस्ट बगल से अपनी सर्विस रोड निकल रही है, जो कि डायरेक्टली अपने बिल्डिंग को, ये पूरे लैंड पार्सल को कनेक्ट करती है। ये सब कुछ तो मैंने आपको वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताई दी है। अब मेन चीज़ पे मैं आता हूँ, वो है प्राइसिंग। 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, तीनों चीज़ें फिलहाल के लिए अवेलेबल है। मेन चीज़ आपको बताऊँ तो ये जो रेडी टू मूव बिल्डिंग है, इसका प्राइस अलग है, और जो नया बन रहा है उसका प्राइस अलग है। उसके अंदर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है,
तो जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ टाइम बाद पोजेशन मिलेगा तो चलेगा, उनके लिए वो प्रॉपर्टी अच्छी है। प्राइसिंग आपको बताऊं तो 1 RK सिर्फ 19 लाख में मिलेगा, 1 BHK सिर्फ 27 लाख में मिलेगा और 2 BHK सिर्फ 39 लाख रुपीज़ में मिलेगा। मोटा मोटी प्राइसिंग मैंने आपको बता दी है। और अगर आप इसमें लेना चाहते हो जो ऑलमोस्ट रेडी है या जो सामने 3-4 स्लैब ऑलरेडी हो गया है, उसमें भी अगर आप लेना चाहते हो तो 1 RK 19,99,000, 1 BHK 29,99,000 और 2 BHK 39,99,000। इसके अंदर अलग अलग साइजेस भी हैं, जैसा जैसा बड़ा बड़ा फ्लैट आप लेना चाहते हो वैसा भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। प्रॉपर टेरेस फ्लैट, बड़ी बड़ी बैल्कनीज वाला फ्लैट आप चाहते हो, एकदम मस्त सोसाइटी हो, वैसा प्रोजेक्ट में आप लेना चाहते हो। और पनवेल रेलवे स्टेशन से एक मोटा मोटी 11-12 मिनट के आसपास लगता है यहाँ पे आने में। कनेक्टिविटी आपने हाईवे की देखी है, सामने इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है, 60-60, 90-90 लाख रुपए में वहाँ पे प्रॉपर्टी मिलती है। यहाँ पे अगर आपको 19 लाख रुपए, 20 लाख रुपए से प्रॉपर्टी मिलना चालू हो रही है, वो भी इतने अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ, इतने बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े गार्डन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सोलार पैनल, सब सोसाइटी में कैमरा लगा हुआ है, बैकअप दिया हुआ है, पावर बैकअप दिया हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट कम है तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। मोटा मोटी अगर आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी डाउन पेमेंट करते हो, 3 लाख भी करते हो, तो भी आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपका सारा बाकी सब लोन हो जाएगा। सिर्फ इतना ही अमाउंट आपको पे करना होगा। बुकिंग अमाउंट भी लोग पूछते हैं, तो आप पूछते हैं कि आप 1 ही लाख रुपए बुकिंग अमाउंट लेते हो क्या? अगर आपके पास 11,000 रुपए भी है तो भी आप फ्लैट बुक कर सकते हो। बाकी का पेमेंट आप 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में करके आगे का प्रोसेस कर सकते हो। हर एक लोन बैंक से होता है, हर एक बैंक से, सब नेशनलाइज बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे लोन के साथ मिल जाएगी। अब सारी डिटेल्स आपको मैंने दे दी है दोनों प्रॉपर्टी में, मतलब बने हुए में और जो नया चालू हुआ है उसमें क्या फ़र्क है वो भी मैंने आपको बता दिया है। पूरा रिव्यू आपने देख लिया। पास में एमिटी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से सीधा अटल सेतु आप कनेक्ट कर सकते हो 500 मीटर के डिस्टेंस पे। हाईवे नज़दीक है, डी मार्ट 7-8 मिनट के डिस्टेंस पे, बड़े बड़े स्कूल्स, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, यहाँ पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ें, बड़े बड़े विलास यहाँ पर आपको मिलेंगे, रिसोर्ट मिलेगा, सब कुछ एकदम सेंटर में। नवी मुंबई में पनवेल में प्रॉपर्टी लेना है तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। बाकी आपको रिव्यू कैसा लगा आप डिसाइड कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगली वीडियो आपको कौन सी प्रॉपर्टी के रिव्यू देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं 100% रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 6 महीने बचे, 70,000 सब्सक्राइबर्स आपने पूरे कर दिए, 30,000 लोग जुड़ने हैं, 6 महीने का टाइम है, जोड़ दीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो कुछ और नया एक्साइटिंग करेंगे 100%। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।